तो फ्रेंड्स आरआरबी ने आज की डेट में एक अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस पब्लिश किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये नोटिस यहाँ पर दिया है। अटेंशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ CN नंबर 01/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी NTPC। तो ये NTPC वाले कैंडिडेट्स के लिए जो नोटिस पब्लिश किया गया है, इसमें बताया गया है रिफंड ऑफ एग्जाम फीस, अपडेट करेक्शन ऑफ अकाउंट डिटेल, यानी कि अपडेट कर सकते हैं या करेक्शन कर देते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है मैं आपको पूरा बताता हूँ। जो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है, एज पर पैरा नंबर 7 CN नंबर 1/2019 कैंडिडेट हु हैव अपियर इन फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड, यानी यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 1 में, एज पर पैरा नंबर 7 CN नंबर 2019 कैंडिडेट हु हैड appeared in first stage computer based test CBT1 held from 28/12/2020 से 31/7/2021 in 7 phases are entitled to get the refund of their examination fees। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स थे जो अपियर हुए थे फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यानी CBT1 में, जो 28/12/2020 से 31/7/2020 के बीच 7 फेसेस में किया गया था, तो उनकी जो एग्ज़ाम फीस है वो रिफ़ंड की जा रही है, जो कितनी है 250 रुपये है SC ST एक्स सर्विसमैन PWD के लिए, और फीमेल के लिए, माइनॉरिटी के लिए, EVC के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, और 400 रुपये है अदर कैंडिडेट के लिए यानी कि जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए। आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्जर, यानी जो सर्विस चार्ज होंगे एप्लीकेबल होंगे, यानी कि 400 रुपये तो उनकी रिफ़ंड होनी है जनरल और OBC, बाकी 250 होनी है। तो इसमें से जो बैंक का सर्विस चार्ज होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी जितना भी सर्विस चार्ज होगा वो डिडक्ट करके आपकी फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। आगे इसमें बताया गया है, द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव ऑलमोस्ट 2 ईयर बैक एंड इन द इंटरव्यूइंग पीरियड चेंजेस माइट हैव ओकर्ड इन द अकाउंट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एप्लीकेशंस थी ऑलमोस्ट 2 साल उसको हो चुके हैं, 2 साल पहले जो एप्लीकेशन जमा हुई थी, और ये हो सकता है कि अकाउंट डिटेल अब चेंज हो गई हो कैंडिडेट्स की। ड्यूरिंग सिक्योरिटी इट इज़ ऑब्जर्व डेट लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट वर मेड फ्रॉम द सेम अकाउंट नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ मैनी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। यानी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बैंक अकाउंट या जो बैंक की डिटेल है या अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो यहाँ पर मतलब क्लियरली मेंशन नहीं किए गए हैं। फर्दर द IFSC कोड्स ऑफ सेम बैंक अकाउंट माइव हैव बीन चेंज आफ्टर रिसेंट मर्जेस। यानी जो बैंकों का जो बैंक एक दूसरे में मर्ज हुई हैं उसके बाद जो है काफ़ी सारे बैंकों के, जैसे कि देना बैंक हो गई, उनका IFSC कोड भी चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि IFSC कोड भी काफ़ी सारे बैंकों के चेंज कर दिए गए हैं। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू कन्फर्म एंड टेक फ्रेश डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ये नेसेसरी हो जाता है, ये ज़रूरी हो जाता है कि जो फ्रेश डिटेल है बैंक की वो लें। ऑफ कैंडिडेट रिमिट ऑफ द रिफंड ऑफ करेक्ट बेनिफिशरीज, जिससे कि सही जो बेनिफिशरीज हैं यानी कि जो सही उसके हकदार हैं उनके पैसे यानी उनके अकाउंट तक पैसे पहुँच चुके। अकॉर्डिंग एन अपडेट बैंक अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB विच विल बी लाइव फ्रॉम 11/8/2021 से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 11/8/21 से 10 बजे से ये वेबसाइट शुरू हो जाएगी और 31/8/2021 रात के 11:59 तक ये वेबसाइट रहेगी। SMS एंड ईमेल विल बी आल्सो सेंड विद दीज कैंडिडेट्स, यानी किसको SMS और ईमेल भेजा जाएगा, हु हैड अटेंडेड द CBT1, यानी जिसने भी CBT1 को अटेंड किया है एग्ज़ाम को, उन सभी को SMS के थ्रू जब भी अपडेट लिंक यानी जो लिंक है ये एक्टिवेट होगा, SMS के थ्रू नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, नोटिफाइड कर दिया जाएगा इन देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर टू प्रोवाइड देयर करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल। यानी उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर डिटेल दे दी जाएगी जिससे वो अपना करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल है दे सके। वन हेल्प मेनू विल बी प्रोवाइडेड टू गेट एनी क्लैरिफिकेशन और हेल्प इन केस एनी ट्रबल वाइल सबमिटिंग द बैंक डिटेल। यानी यहाँ पर बताया गया है वन हेल्प मेनू विल बी प्रोवाइडेड टू गेट एनी क्लैरिफिकेशन और हेल्प इन केस ऑफ एनी ट्रबल वाइल सबमिटिंग द बैंक डिटेल। यानी यहाँ पर ये बताया गया है आपको वहाँ पर एक हेल्प मेनू भी दिया जाएगा जिससे कि
क्लैरिफिकेशन ही की जा सके। अगर कोई केस है, कोई भी आपको ट्रबल होता है, कोई भी परेशानी होती है, उस केस में जो है आपको वो मीनू हेल्प करेगा कि आपको कैसे अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी है। तो बैंक डिटेल सबमिट करने के लिए यहाँ पर आगे बताया गया है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड द CBT-1 आर एडवाइज टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल फॉर गेटिंग द रिफंड ऑफ एग्जाम फीस। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CBT-1 में अपीयर हुए थे, उनसे जो है अपनी जो करेक्ट बैंक डिटेल है वो अपनी बैंक डिटेल दे, जिससे कि उनकी एग्जाम फीस है वो रिफंड हो सके। दे आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर, नेम एंड IFSC कोड एंटर आर करेक्ट एंड चेक इट। यानी उनसे कहा जाता है कि इंश्योर कर लें कि जो अकाउंट नंबर है यानी IFSC कोड है और उनका नाम है वो बिल्कुल करेक्ट हो। इट केयरफुली बिफोर सबमिटिंग, यानी कि केयरफुली आपको चेक करने हैं ये चीज़ें, आपका IFSC कोड, आपका नाम और बैंक अकाउंट नंबर। इट मे बी नोटेड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक डिटेल आफ्टर सबमिशन विल बी नॉट बी पॉसिबल, यानी इसको मॉडिफाई करना सबमिट के बाद पॉसिबल नहीं होगा। तो आगे इसमें बताया गया है, RRB शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फेलर ऑफ रिफंड ऑफ अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट एंड विल नॉट बी एंट्रेन फर्दर करस्पॉन्डिंग मॉडिफिकेशन इन द रिगार्ड, यानी इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई भी फेलर होता है या रिफंड होने में कोई भी दिक्कत होती है, इनकरेक्ट डिटेल होती है, तो RRB उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही दूसरा मॉडिफिकेशन लिंक आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट दिया है, यहाँ पर नोट में बताया गया है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बैंक डिटेल 31 अगस्त 2021 11 बजकर आपके रात के 59 मिनट। रिफंड यानी आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पर्टिकुलर विद RRB रिकॉर्ड्स। RRB रिकॉर्ड्स के साथ जितने जो भी आपका अकाउंट होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। कब? जो बैंक डिटेल होगी, बैंक ट्रांजैक्शन होगा, सर्विस चार्ज होगा, वो कटने के बाद। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम विल बी, जो इनकम्प्लीट होंगे, इनकरेक्ट होंगे, जो भी डिटेल होगी आपकी, या लेट क्लेम्स होंगे, मतलब जो भी लेट सबमिट करेंगे उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो रिफंड विल बी गिवन इफ ए कैंडिडेट फेल टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल एज अबव, यानी अगर कोई भी कैंडिडेट बैंक अकाउंट जो डिटेल नहीं देता है तो उसको फीस रिफंड नहीं किया जाएगा। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड, यानी एक बैंक अकाउंट में आप एक ही रिफंड ले सकते हैं। दिस लिंक फॉर फिलिंग अप द बैंक अकाउंट डिटेल अलोंग विद OTP, यानी OTP के साथ फॉर लॉगिन विल आल्सो बी शेयर थ्रू SMS एंड ईमेल रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल IDs ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नोटिस था, ये यहाँ पर बताया गया था, चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड 6 तारीख यानी आज की डेट का ये नोटिस है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसने भी NTPC का एग्जाम दिया है, यही बताना था इस वीडियो में। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।